पहले तो सबको आपको आज को दिन भगवान परशुराम का जन्मदिन पे सभी देशवासियों को, मोहालीवासियों को और खास तौर से हमारी ब्राह्मण भाईचारे को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। श्रीनगर में अनहोनी घटना हमारे भाई बहनों के साथ घटी है। उस दुखांत के ऊपर हमारे समाज ने 2 मिनट का मौन रखा, उन पर श्रद्धांजलि। आज का जो ये कार्यक्रम है ये हमारे मोहाली के 9 फेज़ इंडस्ट्रियल एरिया में श्री परशुराम मंदिर में किया जा रहा है। विदेशी ताकतें, उनका तो प्रयास ही यही है कि भारत में ऐसे बीज बोए जाएं कि यहाँ पर रहने वाले लोग अखंडता ना दिखाकर आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाए। उनका जप स्टडी वो कंपनी है जिन्हें हुणे 5.5 बैंड दे नाल आस्ट्रेलिया दे वीजे लगवा के दिते ने। तुसी सिंगल जाना, स्पाउस जाना ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। नमस्कार जी। सब तो पहला भगवान परशुराम जन्मोत्सव की मोहाली के सभी वासियों और भारत के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज का जो ये कार्यक्रम है ये हमारे मोहाली के 9 फेज़ इंडस्ट्रियल एरिया में श्री परशुराम मंदिर में किया जा रहा है और बड़ी ही धूमधाम से आज का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। श्रीमान वीके वैद्य जी जो श्री ब्राह्मण सभा मोहाली के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और बहुत बड़ी गिनती में श्रद्धालुओं ने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बहुत सारे मोहाली के गणमान्य सदस्य जो हैं और ब्राह्मण समाज के बहुत से सदस्य, उन्होंने आज यहाँ आकर इस कार्यक्रम में शिरकत की, हिस्सा लिया और प्रभु के चरणों में शीश निवाया। मैं ये कह रही थी, देखो जी, हादसा बहुत दुखदाई है, बहुत ही कत्लेआम जो किया गया है, जो बेकसूर लोगों का, पर्यटकों का, हमारे भारत के निवासियों का वहाँ पर कत्लेआम किया गया बड़ी ही बेरहमी से, वो तो निंदा योग्य है। लेकिन उसके बाद के जो रिपरकशंस हैं, जो हम भारत के निवासी आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सी जगहों पर, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, बहुत सी जगहों पर हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग आपस में उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो मेरा उनको मैसेज ये है कि अगर हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। हम जो विदेशी ताकतें, उनका तो प्रयास ही यही है कि भारत में ऐसे बीज बोए जाएं कि यहाँ पर रहने वाले लोग अखंडता ना दिखाकर आपस में लड़ मर कर ख़त्म हो जाए। उनका तो प्राइम एफर्ट ही यही है, वो तो कोशिश ही यही कर रहे हैं कि भारत में ऐसे बीज बोए जाएं कि यहाँ के लोग आपस में लड़ मर के ख़त्म हो जाए। तो हमने उनके किसी भी ऐसे जो उनका प्लान है उसको हमने यहाँ पर प्रफुल्लित नहीं होने देना। मेरा हाथ जोड़कर सभी भारतवासियों से यही गुजारिश है कि जो काम सरकारों का है उनको करने दीजिए। जो आतंकवादी वहाँ पर आए और निहत्थे बेकसूर लोगों के ऊपर उन्होंने वहाँ पर कत्लेआम किया, उनको पकड़ना सरकार का काम है। सरकार उनको पकड़ के जो भी दंड देगी वो हमें स्वीकार्य है। और बाकी जो है, देश की अखंडता को प्लीज़ बनाए रखिए। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। हमने आपस में लड़ मरकर ख़त्म नहीं होना, विदेशी ताकतों को नहीं जिताना। हमने अपने देश में सौहार्द बना के रखना है। जो काम सरकारों का है उन्हें करने दीजिए और बाकी जो है प्रभु पे छोड़िए। प्रभु से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे कत्लेआम वापस दोबारा कभी ना हो। मैं वही तो कह रही हूँ कि विदेशी ताकतों के एफर्ट्स, प्रयास यही हो रहे हैं कि अब जैसे उन्होंने सबके वीज़े बंद कर दिए तो सिर्फ सिख समुदाय के वीज़े उन्होंने ऑन कर दिए, वापस दोबारा से शुरू कर दिए, जारी कर दिए कि सिख भाईचारे के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो इससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि वो हिंदू और सिख समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदू और सिख जो हैं वो एका दिखाएं और इनका आपसी सौहार्द बना रहे। तो उनका इस काम के पीछे उनका मकसद ही यही है कि हिंदू जो हैं वो सिख समाज से ईर्ष्या करेंगे, उनसे नफरत करेंगे और ये लोग आपस में लड़ मर कर ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा भारत सरकार से यही अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि वो ऐसे एफर्ट्स करें, ऐसे नीतियां लेकर आएँ कि जो भारत के हमारे जो लोग हैं वो एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करें और जो इनकी जो जितनी भी चालें हैं इनको हमने ध्वस्त करना है और आपसी एकता और अखंडता दिखाना है। जी, पहले तो आपको आज को दिन भगवान परशुराम का जन्मदिन पे सभी देशवासियों को, मोहालीवासियों को और खास तौर से हमारी ब्राह्मण भाईचारे को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।
ये दिन हमें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, हमें नहीं, सारे सनातन को, क्योंकि वो लिविंग गॉड है और हम उनके जो आगे संतान है वो है। अगर हम नहीं मनाएंगे, आप अपने बच्चों का इतनी खुशी से हर्षोल्लास से अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, पोत्र पोत्रियों का सेलिब्रेशन करते हो, तो जो लिविंग गॉड है, जो हमें दे रहा है, जिससे बदौलत हम जीवित हैं, और उसका हम नाम मनाएं, तो ये हमारी इंसानियत से गिरी हुई बात है। मेरी सभी से अनुरोध है, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों, सनातन धर्मियों को, कि जहाँ जहाँ भी हो उनको ये धूमधाम से जन्मदिन मनाना चाहिए और उस लिविंग गॉड को साल के बाद अपनी जो प्यार है वो इजहार करना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि हाँ, आप उनकी संतान हो, आप उनका दिन सेलिब्रेट कर रहे हो। सर, आज जो क्या कार्यक्रम था मंदिर में? कार्यक्रम जनरली यही होता है कि हम सुबह उनकी हाजिरी लगाने के लिए उनका हवन करते हैं। हवन करने के बाद हम कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। उसके बाद हम किसी भी महर्षि को बुलाकर उनके प्रवचन कराते हैं, उनकी जीवनी के ऊपर रोशनी डालते हैं। लोगों को, जिनको नहीं भी पता, उनको पता चल सके कि भगवान परशुराम क्या चीज़ है, क्या थे वो, उनकी क्या डेडिकेशन है समाज के बारे में। उसके बाद हम प्रीति भोज ब्राह्मणों को कराते हैं, यथा योग्य कपड़ा और दान उनको देते हैं। उसके बाद भंडारा चलते हैं। आज के हमारे मुख्य मेहमान आपके सामने बैठे हैं आबा जी। ये मुख्य मेहमान तो हम वैसे ही कर देते, ये घर के हमारे मुखिया हैं, संचालन इनका ही है, हम तो सिर्फ इनका वो कहते हैं दिशा निर्देश मानने वाले हैं। तो आज जो श्रीनगर में अनहोनी घटना हमारे भाई बहनों के साथ घटी है, उस दुखांत के ऊपर हमने, हमारे समाज ने 2 मिनट का मौन रखा, उनको श्रद्धांजलि दी और जो यथायोग्य लोग आए हुए थे उनको हम जितना सम्मान दे सकते थे, जितने योग्य थे उतना उनको सम्मान दिया। मेरे को दिया, फीमेल को भी दिया, कहाँ से भी कोई आया सज्जन गली, हमने उनको यथायोग्य सम्मान दिया। उससे अपना भाईचारा बढ़ाने का हाथ बढ़ाया ताकि आगे आओ, मिलकर काम करो, दिल से साफ रखो। जब तक इनका दिल साफ नहीं होगा, दिल साफ होने से आगे कदम बढ़ते हैं। अगर दिल साफ नहीं, ऊपर से कहना हम सनातनी हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सनातन धर्म कभी फूलता फलता नहीं है, वो वहाँ का वहीं रहेगा। दिल की कहानियाँ जितनी मर्जी कहते गालब, दिल का ख्याल अच्छा है, हम मन में लाने के लिए बहुत चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप वास्तविकता में सनातन धर्म को ऊपर ले जाना चाहते हो तो दिल को खुला करो, दिल को साफ रखो, फिर कदम बढ़ाओ। देखो परमात्मा सहाय होता है। मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ जब इसका मंदिर का बदाम ठोका गया था, यहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो पहले थे सीढ़ी भी टूट गई थी। हमने एक दाय रखा कि जो हमारे अगेंस्ट बोलते हैं उनको बोलने दो, उनको हक है बोलने का। हम अपना जो कार्य है निष्काम भाव से करते जाएं। आज उसी भगवान की कृपा से और आप भाईचारे की कृपा से कहाँ का कहाँ ये स्थान पहुँच गया है। निष्ठा से काम करोगे तो आगे जाओगे, नहीं करोगे तो फिर वो काम तो ऐसा संपूर्ण हो नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे बचपन में यही सिखाया गया था, हमारे फादर बिजनेस करते थे देसी घी का, तो वो 3 भाई थे, मिलकर काम करते थे। तो यही कहते थे कि जो गले पे बैठेगा वो हाथ का साफ होना चाहिए, गले से 1 पैसा नहीं निकालना। किसी को चाहिए तो मांग लेना, गले की बरकत। अगर गले से पैसे निकालना शुरू कर दो तो गला कभी भी फूलेगा नहीं। गला तभी फूलेगा जब आप उससे पैसा नहीं निकालोगे। पैसा चाहिए तो पैसा पूछ के इस्तेमाल कीजिए। तो बरकत वही होती है जहाँ मन साफ हो, तन साफ हो, काम साफ हो, बातों से नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है, सनातनी है, ठीक है। कितने मुझे बताइए, मैं तो हैरान हूँ कि हर संडे को हर धर्म का प्रचार होता है, ठीक है। जब वो बाहर निकलते हैं हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, वो 50 का जब बाहर निकलते हैं तो जब वास्तविक गुरु में जाते हैं तो वही काम करना शुरू करते हैं। चुगली, निंदा, पाप, चोरी।
उसका फ़ायदा क्या है बात सुनने का? ज्ञान सुनो तो उसके ऊपर अमली जमा भी पहनाओ। परमात्मा तभी देता है जब परमात्मा को आप दिल से याद करो। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।